इलेक्शन का माहौल जो है इस मुल्क के अंदर बन रहा है। पिछले 5 साल में चौधरी निसार अली खान का कोई किरदार नहीं देखा गया। मेरे खिलाफ कोई और नहीं लड़ सकता। एक खबर यह भी चल रही है कि चौधरी साहब जो है वो अपने बेटे को इलेक्शन लड़ा रहे हैं। चौधरी निसार अली खान की जो पहचान थी वो उनकी पार्टी मुस्लिम लीग नून थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। इन्फो न्यूज नेटवर्क के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो सियासी हलचल है उससे यकीनन आप सब लोग वाकिफ हैं और हर रोज एक नई डेवलपमेंट होती हुई आपको नजर आती है। बहुत सारे जो पुराने सियासतदान हैं वो भी इस वक्त हमें दोबारा से एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं कि क्योंकि इलेक्शन का माहौल जो है इस मुल्क के अंदर बन रहा है और यकीनी तौर पे वो दोबारा से इस सारे प्रोसेस में एंगेज होना चाह रहे हैं ताकि अगले इलेक्शन में वो अपनी कोई जो वोट है उसको सिक्योर कर सकें और इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके दोबारा असेंबली का जो है वो पार्ट बन सकें। एक शख्सियत ऐसी है, रावलपिंडी से उनका ताल्लुक है और वो पिछले काफी अरसे से जो है वो पॉलिटिकली बिल्कुल डाउन थे। तारीख को अगर देखा जाए, उनकी सियासी तारीख को, तो पहली दफा उन्होंने इलेक्शन जो है वो हारे, बुरी तरह उनको हराया गया। फिर जब हलफ बर्दारी की बात आई तो उन्होंने पंजाब असेंबली का हलफ नहीं लिया काफी सालों तक। उसके बाद हलफ लेने के बाद उन्होंने कोई भी सेशन नहीं अटेंड किया। आजकल वो शख्सियत बड़ी मुतहर्रिक हैं और वो हैं चौधरी निसार अली खान साहब। चौधरी निसार अली खान साहब वो शख्सियत हैं जो पहले कई मर्तबा वफाकी वजीर रह चुके, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके, ऑपोजिशन लीडर रह चुके। और 2018 के इलेक्शन में वासिक कयूम अब्बासी ने पीपी 12 से उनको हराया, सरवर खान ने NA 59 से उनको हराया, सरवर खान ने ही जो 68 एक्स्ट्रा वाला वहां से उनको हराया और एक जो PP 10 की सीट थी उससे चौधरी निसार अली खान साहब जो है वो कामयाब हुए। अब पिछले 5 साल में चौधरी निसार अली खान का कोई किरदार नहीं देखा गया। एक बड़ी ये पेशगोइयां आ रही थी कि चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं वो PTI ज्वाइन कर रहे हैं, कभी बात हो रही थी PMLN में दोबारा जा रहे हैं, कभी बात हो रही थी वो जरदारी साहब के साथ मिल रहे हैं। मुख्तलिफ पार्टीज की जो मुख्तलिफ औकात में बात है वो हमारे सामने आती रही, लेकिन चौधरी निसार अली खान ने पिछले 5 साल में अपना कोई सियासी फैसला नहीं किया। इस सारी सिचुएशन को देखें, उनके हलके की सियासत देखें, उनकी जो अभी रिसेंट पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं उनको देखें, तो ये साबित होता है कि चौधरी निसार अली खान की जो पहचान थी वो उनकी पार्टी मुस्लिम लीग नून थी और उसके बाद अब वो शायद कोई अपनी खातिर खा वोट बैंक इकट्ठा नहीं कर पा रहे। 2 दिन पहले एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग में चौधरी निसार अली खान ने कुछ जो करता धरता है उनके हलके के उनको बुलाया और उसके अंदर कुछ बड़ी दिलचस्प किस्म की डेवलपमेंट्स हुई। एक डेवलपमेंट उसके अंदर ये हुई कि चौधरी निसार अली खान साहब ने ये डिसाइड किया कि मैं NA 59 से जो उनका चकबीली खान रोड का हलका है उधर से वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे और टेक्सला वाली जो सीट है वहां से वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे। PP 10 रावलपिंडी जो उसी हलके के नीचे MPA की सीट है वहां से वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। और ये 2 सीटें बेसिकली चौधरी निसार अली खान साहब खुद कॉन्टेस्ट करेंगे। PP 13 में वो जो कैंडिडेट आ रहा होगा उस कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे, जो भी किसी किसी के साथ उनका अलायंस बन जाएगा और अलायंस के ज्यादा चांसेस ये हैं कि वो PTI की का जो कैंडिडेट होगा उससे उसको सपोर्ट करेंगे और PTI के साथ उनकी ये डील होगी कि चौधरी निसार अली खान के मुकाबले में PTI NA 59 में अपना कोई कैंडिडेट ना लेके आए। यानी कि PTI का जो वर्कर है जो पिछले इतने अरसे से PTI के लिए मारे खा रहा है वो कॉम्प्रोमाइज करे और चौधरी निसार अली खान साहब जो है उनको जो है वो सियासत करने का मौका दिया जाए और वो इस हलके से इलेक्शन लड़ें और दोबारा से वो असेंबली में आए। जो PP 10 का इलाका है, ये सागरी और इसके इर्द गिर्द जो इलाका बनता है वहां से चौधरी निसार अली खान साहब का ये प्लान है हमारे जराये के मुताबिक कि चौधरी निसार अली खान की राजा परवेज अशरफ से एक डील हुई और वो ये है कि जो NA की वोट है यानी कि जो कौमी असेंबली वाली वोट है वो राजा परवेज अशरफ को चौधरी निसार अली खान साहब दिलवाएंगे और जो PP की वोट है यानी कि जो सूबाई असेंबली की वोट है वो राजा परवेज अशरफ साहब के जो लोग हैं, पीपल्स पार्टी के लोग, वो भी जो है वो चौधरी निसार अली खान को सपोर्ट करेंगे। तो ये इनका एक आपस में सेटलमेंट जो है वो हुई।
अब इस सारी सिचुएशन से ये साबित करना चाहेंगे चौधरी निसार अली खान साहब के इस इलाके की सियासत में सिर्फ चौधरी निसार अली खान है और उसके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून है और कोई पार्टी जो है वो यहां से इलेक्शन नहीं लड़ सकती इनके मुकाबले में, जो कि हमारे ख्याल से अगर पॉलिटिकली उस चीज को देखा जाए या लोगों का राइट टू वोट देखा जाए या राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस देखा जाए या लोगों की जो पॉलिटिकल एफर्ट्स हैं उनको देखा जाए, तो यकीनन ये सोच शायद अब कामयाब नहीं होगी कि आप कई साल पुरानी जो एक सोच है कि मेरे खिलाफ कोई और नहीं लड़ सकता, उसको दोबारा आप प्रमोट कर रहे हैं। तो पीटीआई अगर ये काम करेगी तो यकीनन पीटीआई बेवकूफी करेगी और अपने जो वर्कर्स उनके साथ दिन रात एफर्ट कर रहे हैं, जिसमें कर्नल अजमल राजा साहब हैं, इसी तरह वहीद कासिम हैं, हारून हाशमी हैं, बहुत सारे और इस तरह के लोग हैं जो उस इलाके से पिछले कई सालों से 15-20 साल से पीटीआई के लिए एफर्ट कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, मारें खा रहे हैं, जेलें काट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और अगर आखिर में आके टिकट चौधरी निसार अली खान की प्लेट में रख दिया जाए तो इसका मतलब है कि तब्दीली नहीं चाहते आप उन्हीं चले हुए कारतूसों को दोबारा लेके आना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब का एक जो विजन है वो उससे खुद ही नेगेट हो जाएंगे कि जो पीटीआई का तब्दीली की बात पीटीआई करती है, इसका मतलब है कि तब्दीली वो अकेले नहीं लाना चाहती, वो इसी तरह के लोग जो है उनको साथ शामिल करेंगे। जो निसार अली खान साहब जो है वो किसी पार्टी में भी शामिल नहीं होंगे, वो ना पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे ना वो पीटीआई में शामिल होंगे, बल्कि वो एक समझदाराना सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मुख्तलिफ जो पार्टीज हैं उनके साथ कोई ना कोई सेटलमेंट करेंगे और अपना वोट बैंक सिक्योर करेंगे, और कल जब वो इलेक्शन जीत जाएंगे तो वो माहौल के मुताबिक जिस पार्टी की तरफ जाना होगा, जो भी साहिब इक्तदार होगी, उसके साथ जाके वो अपनी जो मिनिस्ट्री है या कोई भी अपनी पोजीशन जो है उसको सिक्योर करना चाह रहे हैं। तो ये चंद एक अपडेट्स हैं जो निसार अली खान साहब के हवाले से हैं, जो यकीनन हम अब दोबारा से चौधरी निसार अली खान साहब एक्टिव हो गए। और एक खबर ये भी चल रही है कि चौधरी साहब जो है वो अपने बेटे को इलेक्शन लड़ा रहे हैं, और अभी जो रीसेंट मीटिंग हुई उसमें उन्होंने क्लियरली डिनाई किया इस बात को कि मैं अपने बेटे को फिलहाल प्रैक्टिकल सियासत में नहीं ला रहा। अल्फाज ये थे कि जब तक चौधरी निसार अली खान है उसका बेटा इलेक्शन नहीं लड़ेगा, और जब चौधरी निसार अली खान साहब नहीं रहेंगे, अल्लाह उनको जिंदगी सेहत दे, तो फिर जो उनका बेटा है उसको सामने लाया जाएगा और वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा। तो यानी कि अपने घर में भी सेकंड लीडरशिप जो है उसको वो प्रमोट नहीं करना चाहते या उसको इनकरेज नहीं करना चाहते। तो मेरे ख्याल से अब हालात बदल गए हैं, सियासत जो उसका ट्रेंड है वो बदल चुका है। तो अब अगर ये कहा जाए कि जी वही पुराना ट्रेंड चलेगा और किसी और को हम प्रमोट नहीं होने देंगे, उससे शायद लोग जो है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट भी नहीं करेंगे और बहुत ज्यादा शायद उस तरह की फेवरेबल एनवायरमेंट भी नहीं होगा। मजीद अपडेट्स जो है वो आपके सामने भी हम लाएंगे मुख्तलिफ हलकों के हवाले से। देखते रहिए इन्फो न्यूज नेटवर्क।